करिश्मा, वो तो बस नमन का गुस्सा शांत करने के लिए हमने उसका साथ दिया, नहीं तो नमन घर छोड़कर चला जाता, तुम्हारी जिंदगी से भी और हमारे हाथों से भी चला जाता। तो मतलब भाभी, नीचे जो सबने आपको सपोर्ट किया वो भी एक नाटक था? हाँ, सब नाटक कर रहे थे, सब लोग समझ गए, बस एक तुम ही बुद्धू लड़की हो जो नहीं समझी। सो सॉरी भाभी, इस गुस्से के चक्कर में ना कुछ रजिस्टर ही नहीं हुआ दिमाग में। इसीलिए तो कहते हैं कि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको लगता है ये सब नाटक से नमन मान जाएगा? उम्मीद तो वही है करिश्मा, आजमा के देख लेते हैं, हो सकता है काम कर जाए। और वैसे भी नमन जब तक नहीं मानेगा ना, तब तक हम भी हार नहीं मानेंगे। आज के बाद ना भाभी, मैं अपना दिमाग कभी नहीं चलाऊंगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी भाभी। आई एम सो सॉरी। भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहू है वहाँ पर, वो जो कुछ भी करेगी सोच समझ के ही करेगी। हाँ भाभी माँ, अक्षरा ऐसे ही नमन की ऐसी वैसी जिद के सामने नहीं झुकेगी। शौर्य की माँ, अब चलना चाहिए हमें, बहुत रात हो चुकी है। जी वर्षा, बेटा अनन्या को बुलवा ले। अच्छा, हम भी चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। रश्मि चलो बेटा। मुन्ना, राजवन्ना, नंदिनी की माँ, कहाँ हो तुम सब? जी क्या हुआ? अच्छा, यही प्यार कर रहे हो तुम सब मारे को? हाँ, किसी को याद भी ना है कि आज जन्मदिन है हमारा? नहीं नहीं, वो कल है जी। अरे 12 बजने में कितनी देर है नंदिनी की माँ? भला हो इन बच्चों का, इन्होंने मारे को याद दिलाया। लाओ मारा केक लाओ। हे भगवान, केक तो हमने मंगवाया ही नहीं। हाँ, ये जल्दी सोते हैं ना, तो हमें लगा कि हम कल मंगवाएंगे। हाँ। अरे के हो गया, 12 बजे काटना है हमारे को केक। कितने खुश है तुम्हारे दादाजी, केक ना होने वाली बात सुनेंगे ना तो शायद नाराज हो जाएंगे। अब भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए, दादाजी अपने जन्मदिन का केक जरूर काटेंगे। मैं कुछ करती हूँ, आप तब तक इन्हें संभालिए, बस 5 मिनट। बहू जी, कैसा केक है? मौसम के अनुसार का। बहू ने आपके लिए बनाया है, आपको तिल की चीजें पसंद है ना, इसलिए। ये तो निराली बात सुनी नंदिनी की माँ। दादाजी खाकर तो देखिए, केक भी निराला ही है। दादाजी 12 बज गए, जल्दी से केक काटो। दादाजी काटिए ना प्लीज। दादाजी आ जाओ सारे बच्चे एक साथ। हैप्पी बर्थडे दादाजी। अरे हमेशा खुश रहो और हमेशा हमें सपोर्ट करो। आई लव यू माय प्यारे दादाजी। अरे हाँ, अब मारे को मारा गिफ्ट दो। नहीं नहीं दादाजी, अभी नहीं, कल जैसे मुझे मिले थे बर्थडे पार्टी के बाद, वैसे। ओके ओके। लल्ला, तू तो बहुत सयाना हो गया रे, बहुत अच्छे से संभाल लिया तूने सब कुछ। तेरे दादाजी आज बहुत खुश है, देखो आजकल कितने खींचे खींचे से रहते हैं। भाभी माँ, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी काम किया हो, मेहनत की हो, वो बिस्तर पकड़ ले तो उसे परेशानी तो होगी ही ना। हाँ, उसे भी और उसे देख देख के घर वालों को भी। सब बातें मत सोचिए आप भाभी माँ, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि
आपके दादाजी हमारे साथ हैं, उनका हाथ हमारे सर पर है। कहते हैं ना, जब बेटा बाप की जगह लेने लगता है तो बाप के लिए सबसे गर्व की बात होती है। आज वही गर्व मैं भी महसूस कर रहा हूँ। नक्श ने दादाजी की लाइफ में वो जगह ले ली है, मेरी जगह। अब वही उनका मुन्ना है। भाभी माँ, आज्ञा दीजिए, अब चलते हैं। कल सुबह फिर आना है ना संक्रांति के लिए। राष्ट्री बहन माफ कर दीजिए, बहुत देर हो गई। नहीं नहीं भाभी माँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस पल का हिस्सा बन सके। बाय। भाई कल आ रहे हैं ना? कल? कल क्यों? पतंग नहीं उड़ानी? तुम्हें आती है पतंग उड़ानी? ठीक है, तो फिर कल साथ सीखेंगे। अब हम लोग भी चलते हैं। हेलो गायू बेबी। बाय 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 बाय, सी यू। अच्छा हम भी चलते हैं। राधे कृष्ण। चलो रश्मि। मैं दादाजी के साथ सोऊंगा। नहीं बेटा, आपका कल स्कूल है, आप हमारे साथ सोओगे। पर मम्मा, मुझे दादाजी को सबसे पहले विश करना है, प्लीज ना। नक्श, आप कर तो चुके हो। वो तो सबके साथ ना पापन, मुझे स्पेशल वाला बर्थडे विश करना है, वो भी सबसे पहले। सोने देना मुन्ना। कल सवेरे उठना भी तो है ना, मारे को सबसे पहले विश करने के लिए। चलो सो जाते हैं। गिरिजा, सब सामान अच्छे से समेट लेना, देखना कुछ छूटे ना। अरे क्या करे, छोड़िए। क्या करें मतलब? भाई प्यार है आपसे। अब आपको मुझसे है या नहीं पता नहीं। नहीं है। ठीक है, पता था मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 5 मिनट दीजिए मुझे। अपने प्यार में पड़ने पे ना मजबूर कर दूंगा मैं आपको। आप भी ना नैतिक। चलिए। हाँ, 2 मिनट बैठिए ना। चलिए भाग सीखते हैं। पीना। अरे यहाँ बैठने के लिए बोला, आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? क्यों? बिना कहे समझ में नहीं आता क्या? ठीक है, तो सुनिए। दादाजी, दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। जी जी, जन्मदिन की बधाइयाँ। दादाजी जन्मदिन मुबारक हो दादाजी। हैप्पी बर्थडे दादाजी। जीते रहो। डुग्गू उठ गया दादाजी। अरे मारे को तो याद ही ना रहा उसे जगाने का। हे भगवान, आप भी कमाल करते हैं नंदिनी के बाबूजी। आपके साथ वो इसलिए सोया था कि सबसे पहले वो आपको बधाइयाँ दे सके, और आप बिना ऐसे ही बाहर चले आए। बहुत बड़ी गलती हो गई नंदिनी की माँ। अब मैं क्या करूं? बहू तू ही बता। दादाजी माफ कीजिएगा, क्या आप वापस अंदर सो जाएंगे? यही ठीक रहेगा। मैं जाके फिर सो जाता हूँ फिर से। नमन, क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? आंटी नमन कहाँ है? प्लीज उसे बुलाइए। हाँ बोलिए, क्या काम है? इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी तुमसे नमन, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। तुम्हें पता है आज तुम्हारे वजह से मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ है? मेरी क्या गलती है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं, गलती हुई है कि तुम जैसे इररिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ काम किया मैंने।
अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम कितनी स्टूपिड और बेईमान हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करता। मैं बेईमान नहीं हूं। और आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से कहिए क्या हुआ है। हाँ आलोक, आखिर हमें भी पता चले कि बात क्या है। ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? आपको याद है नैतिक, मैंने ऑफिस में नमन से क्या कहा था? मैंने नमन से कहा था कि अगर इस डील में मुझे मिनिमम प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं ये काम नहीं करूंगा। उस पर नमन ने कहा था कि वो खुद क्लाइंट से बात करेगा। आज जब ये काम पूरा हो चुका है, मैं माल डिलीवर कर चुका हूं, तब मुझे पता चलता है कि इन जनाब ने तो कभी क्लाइंट से बात ही नहीं की। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा है। मुझे तो नुकसान हो गया ना। मैं तो इनके भरोसे आगे पैसे दे चुका हूं। मैंने क्लाइंट से बात की थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आई एम लाइंग, राइट? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो फाइल आज तक क्लाइंट के पास नहीं पहुंची, जबकि मैंने खुद तुमसे कहा था कि तुम पर्सनली जाकर वो फाइल क्लाइंट को दोगे। लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नमन, और तुम्हें ये नुकसान भरना होगा। तुम्हारी लापरवाही के किस्से तो मैं बहुत टाइम से सुनता आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बेटा नमन, आलोक। अंकल प्लीज, आप बीच में मत आइए। क्या है? नमन, ये क्या बदतमीजी है? एक तो गलती करते हो, ऊपर से हाथापाई कर रहे हो। I'm really sorry. I'm really sorry आलोक जी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, तो सिचुएशन में जो भी ठीक लगा मैंने वो किया। आपको लगी तो नहीं? I'm really very sorry. आप ऐसे उनसे क्या पूछ रहे हो नमन? खुद सोचो। नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाऊं? जिस तरह इस पल तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो किया, वैसे ही करिश्मा को उस पल जो ठीक लगा था उसने वही किया। ये सब एक नाटक था। आलोक की मदद से हम सब तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहते थे कि गुस्से और परेशानी में कभी-कभी इंसान वो कदम उठाता है, वो कर बैठता है जो शायद होश में वो कभी ना करे। ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है भाभी। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात अच्छे से मानती हूँ। और वैसे भी हम कौन होते हैं सही गलत बताने वाले? हम कौन से खुद परफेक्ट हैं नमन? कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तुमने खुद कितनी बार गलतियां की, बातें छुपाई, झूठ बोला। तो फिर अगर करिश्मा ने एक झूठ बोला तो उसके लिए तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? घर वालों ने हमेशा तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती माफ की है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तो फिर इस जरा सी गलती पे तुम करिश्मा को छोड़ कैसे सकते हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें करिश्मा को एक मौका देना चाहिए, उसे माफ करना चाहिए? रिश्तों में विश्वास और धीरज होना बहुत जरूरी होता है ना। पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि एक छोटी सी बात से वो टूट जाए। माना कि करिश्मा ने जो किया वो गलत था, इसलिए तो उसे रोका। लेकिन तुम जो करने जा रहे हो वो तो इससे भी बड़ी गलती है। ऊंच नीच किस रिश्ते में नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक जरा सी बात से वो रिश्ते को खत्म कर दो। इतनी आसानी से तुमने कह दिया कि तुम करिश्मा के बगैर रह सकते हो, नहीं चाहिए वो तुम्हें। लेकिन अपने दिल से पूछो, क्या तुम उसके बगैर रह पाओगे? I'm sorry. I'm really sorry everybody. आज के लिए और कल के लिए भी। पता नहीं मैंने गुस्से में ऐसा क्यों किया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। I was just so helpless. मन कर रहा था कहीं भाग जाऊं। वो तरीका सही नहीं है ना नमन। भागना कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ मैं नमन। अक्सर ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे को समझें और आगे बढ़ें। चलो राम, जाओ और करिश्मा को सॉरी बोलो। आप जाओ भी। Just go. Go. करिश्मा, I'm sorry. No, I'm sorry.
टीचर आपको याद है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। थैंक्स भाभी, थैंक यू सो मच। आपके बिना ये सब इतना आसान नहीं होता। थैंक्स मुझे नहीं, आलोक को बोलो। थैंक यू सो मच आलोक जी। यू आर वेलकम। बाय द वे, आई मस्ट से यू आर अ ग्रेट एक्टर। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। हाँ, मैं तो डरी गई थी। हाँ। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हाँ, I'll do it. Yeah. Thank you for everything. Bye. वैसे मुंबई जाके कभी एक्टिंग करने की सोची है आपने? Well, सोचा तो नहीं है, लेकिन सोच सकता हूँ अगर कोई मेरे साथ चले तो। चलिए, अब जल्दी से तैयार हो जाइए। सब लोग आते होंगे संक्रांति के लिए। चलो नमन करिश्मा। जी। किसी की नजर ना लगे, ये साल बड़े अच्छे से शुरू हुआ है। हाँ भाभी माँ, देखिएगा शुरुआत इतनी खुशियों भरी हुई है ना, अब आगे भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। भगवान करे। आइए ना दादाजी। अरे धीरे धीरे धीरे। आइए। अरे मेरे को नाम है। हे भगवान, ये क्या सूझी आपको? मारे को ना, लल्ला को सूझी है नंदिनी की माँ। पर डुगू, आपने ये सब कैसे किया? ये मैंने अकेले नहीं किया मम्मा, मेरे साथ मेरी पार्टनर भी थी। हाँ दीदी, इस बार मैंने और नक्श ने मिल के दादाजी का लुक डिसाइड किया है और हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ताकि इस बार दादाजी का लुक उनके बर्थडे पर सबसे अलग हो। लल्ला, इधर आ बेटा। लल्ला बहुत प्यार करता है अपने दादाजी से, बहुत ख्याल रखते हो ना उनका बेटा। मैं तो आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ बड़ी दादी। आप दादाजी की टेंशन मत लेना, मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा। भाऊजी, आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। हाँ दादाजी, आपके सामने सब फीके लग रहे हैं आज। आपको जन्मदिन और संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे दादाजी। शायद आप सब लोग भूल रहे हैं, आज एक और त्योहार है। कौन सा? पोंगल। सॉरी चिट्टी महाराज जी, हमें स्कूल में पढ़ाया था लेकिन मैं भूल गया। हाँ भाई, आर्य को हरे त्योहार की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी पोंगल चिट्टी महाराज। हैप्पी पोंगल चिट्टी महाराज जी। थैंक यू चीना बाबा, थैंक यू अन्ना, थैंक यू अम्मा। आप सब लोग मेरे को इतना प्यार करता, अब मेरे को कोई इधर से जाने के लिए बोलेगा ना तो भी नहीं जाएगा। हाँ तो रहिए ना, किसने मना किया है? बनाते रहिए इडली और खिलाते रहिए हमें। ये लो चिट्टी महाराज, हरे त्योहार का शगुन। अयो इल्ला, नहीं नहीं दादाजी। लीजिए चिट्टी महाराज, अपने दादाजी का आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। ठीक है, आप ब्लेसिंग देता इसलिए मैं रख लेता। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी पोंगल। हमको भी हैप्पी पोंगल दादाजी। अच्छा अच्छा, ये लो। थैंक यू दादाजी। ये लीजिए प्रसाद संक्रांति और दादाजी के जन्मदिन का। चलिए जवाई साहब, पतंग उड़ाते हैं। पतंग के बिना तो संक्रांति अधूरी है। लेकिन पतंगे है कहाँ? आप लाने वाले थे ना फूफा जी? नहीं नहीं चैंप, आपके पापा ने कहा था वो लेकर आएंगे। नक्श, इस बार ना हम लोग कोई पतंग नहीं लेकर आए। तो फिर हम उड़ाएंगे क्या मामा जी? हमें पतंग चाहिए पापा।
हाँ जीजू, पतंग के बिना मकर संक्रांति कैसे मनाएंगे? किसने कहा कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे? अरे बा दीदी, पतंग लाई नहीं है तो उड़ाएंगे क्या? पर बना तो सकते हैं ना। जी हाँ, मैंने और रक्षा ने इस बार तय किया है कि हम अपनी पतंग खुद बनाएंगे और फिर खुद ही उड़ाएंगे। और जिसकी पतंग सबसे अच्छी होगी ना, उसे दद्दा जी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। वाह, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। एक और बात, एक पतंग 2 लोग बनाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।